ध्यान। ध्यान कोई सीखने सिखाने का आयाम नहीं है। ध्यान यानी सिर्फ होना, खाली बैठना और अपने साथ होना। मगर ये कठिन लगता है, खासतौर पे आज के मनुष्य को, कि वो इतना बाहर चला गया है अपने से कि अपने साथ होने की बात वो बिल्कुल भूल गया और अब वो उसको कठिन मालूम पड़ती है। इसलिए ध्यान की इतनी विधियां हमने खोजी। तो विधि सिर्फ ये करती है कि वो जो बाहर जाने की बीमारी है उसको काट देती है। जब वो बीमारी कट जाती है तो आप स्वयं अपने भीतर होते हैं। मगर आज मैं एक विशेष बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि किसी भी ध्यान विधि में जाने के पहले और ध्यान विधि पूरी होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। हम इतनी सारी ध्यान विधियों की बात कर रहे हैं। इन सभी ध्यान विधियों में आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप ध्यान शुरू करते हैं, कोई विधि में आप प्रवेश करते हैं, तो उसके पहले आपको एक छोटा सा संकल्प लेना चाहिए, एक छोटी सी प्रार्थना करनी चाहिए। क्या है प्रार्थना और संकल्प? शायद आपने ये अनुभव किया हो जीवन में कि हम जो बुलाते हैं वही आता है। अब ये अलग बात है कि इस संदर्भ में हमारा होश बराबर से नहीं होता तो हम कुछ भी बुलाते रहते हैं, पर हम जो बुलाते हैं वो आता है। हमारे तरफ सब तरह की, हमारे आसपास सब तरह की ऊर्जाएं उपस्थित हैं। हम जिस तरह की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं उस तरह की ऊर्जा हमारे भीतर आती है। तो ध्यान के किसी भी प्रयोग में जाने के पूर्व आप हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, भीतर ध्यान ले जाते हैं और दोनों आंखों के भीतर आंख गड़ा कर देखते हैं और भीतर कहते हैं कि हे परमात्मा, मुझे ध्यान में अपनी शक्ति का संयोग दे। हे परमात्मा, मुझे ध्यान में अपनी शक्ति का संयोग दे। हे परमात्मा, मुझे ध्यान में अपनी शक्ति का संयोग दे। जब आप ये प्रार्थना भीतर दोहराते हैं तो आपको क्या लगता है कि बस ये आपने यूं ही दोहरा दिया? नहीं, आपके आसपास ऐसी शक्तियां मौजूद हैं हमेशा, जो आपको आपके किसी भी कार्य में मदद करती है। अगर आप कोई खराब तरह का काम कर रहे हैं तो वैसी शक्तियां आपसे अट्रैक्ट होंगी, आपकी तरफ आकर्षित होंगी। और अभी आप ध्यान की विधि में जा रहे हैं और जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो आपको शक्ति का, वास्तव में शक्तियों का आपको सहयोग मिलता है। और दूसरा, संकल्प। अधिकतर ध्यान विधियों में आखिरी चरण में आपको सिर्फ बैठे रहना होता है या लेटना होता है। तो उस आखिरी चरण के लिए आप संकल्प लें, या कोई विधि ऐसी है जिसमें पूरा ही बैठना है तो आपको संकल्प लेना चाहिए कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं किसी भी हालत में अपने शरीर को नहीं हिलाऊंगा और अपनी आंख नहीं खोलूंगा। मैं ध्यान के चौथे चरण में अपने शरीर को नहीं हिलाऊंगा और अपनी आंख नहीं खोलूंगा। मैं संकल्प लेता हूं या मैं संकल्प लेती हूं ध्यान के अंतिम चरण में मैं अपनी आंख नहीं खोलूंगा और अपने शरीर को नहीं हिलाऊंगा। तो ये जो छोटा सा संकल्प आपने लिया, ये बड़ा कारगर है, ये बहुत मदद करेगा। क्योंकि प्रार्थना और संकल्प ये अद्भुत शक्तियां हैं दोनों। संकल्प आपकी शक्ति, आपको उसके साथ काम करना, और प्रार्थना जिस शक्ति को आप आह्वान करते हैं। तो ये ध्यान के पूर्व हो, और जब ध्यान आपका पूरा हो जाए तो बहुत सुंदर कहते हैं बुद्ध कहते हैं कि ध्यान में जो भी कुछ पाया वो बांट दो। क्योंकि ये एक ऐसी संपदा है जो बांटने से बढ़ती है, वो बांटने से घटती नहीं है। जैसे आप किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को कोई बात सिखाते हैं, तो आपका कम नहीं हो जाता वो ज्ञान, आप बल्कि ज्यादा बेहतर हो जाते हैं सिखाने में। तो वैसे ही जब आप ध्यान में बैठे हैं और आप ध्यान में एक ऊर्जा एकत्रित करते हैं अपने भीतर, एक गहन शांति आपके भीतर उतरती है, और वो जो भी कुछ आपने पाया, जो मस्ती, जो आनंद, जो आप पर करुणा बरसी, वो सब आप आखिरी में दोनों हाथों को ऐसे ऊपर फैलाएं और भीतर भाव करें कि हे परमात्मा, इस ध्यान में मैंने जो भी कुछ पाया है, प्रेम, आनंद और शांति, मैं इसको सारे ब्रह्मांड को बांटता हूं। मैं इसे सारे ब्रह्मांड को बांटता हूं। मैं इसे सारे ब्रह्मांड को बांटता हूं। ऐसा भाव करें, खुलें, थोड़ा गर्दन को पीछे झुकाएं, थोड़ा मुंह को खुला रखें, और आप देखें ऐसा लगता है जैसे पूरा आकाश आपके भीतर उतर आया। फिर धीरे धीरे आप वापस आए, दोनों हाथ जोड़ करके झुके और परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे परमात्मा, मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। ध्यान में जो भी कुछ मुझे मिला उस सब के लिए, जो भी मेरे जीवन में मुझे मिला है और मिल रहा है उस सब के लिए, इस मनुष्य जीवन के लिए, सभी के लिए मेरा रोआ रोआ अनुग्रह से भर गया है। रोआ रोआ आपका धन्यवाद से भर जाए।
खूब धन्यवाद दें परमात्मा को, फिर वापस आए और दोनों हाथों को हमेशा आंखों पर इस तरह से रखें, आंखों को ढके, इसको छूना नहीं है, आंखों के ऊपर सिर्फ अंधेरा करना है और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आंखें खुलनी और हथेलियों को देखते हुए दोनों हथेलियां गोद में ले जाकर रखें। थोड़ी देर हथेलियों को देखते रहें और फिर आप प्रयोग से बाहर आए। और एक बात का और विशेष ख्याल रखें कि जब आप ध्यान से उठ के बाहर आते हैं तो मैंने अक्सर देखा कि जैसे ही ध्यान पूरा हुआ कि एकदम बातचीत शुरू कर देते लोग। नहीं, इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट होने दें। ये जो एनर्जी आपके अंदर बनी है इसको अपने भीतर समाने दें। तो करना ये है कि ध्यान के बाद एक 5 मिनट चुपचाप रहना, किसी से बातचीत नहीं करना और बिल्कुल ही ऐसा लगे कुछ करना है तो एक अच्छी सी किताब पढ़ें या कुछ ओशो का या किसी का, जिनको जो भी आपके गुरु हैं, जिनको भी आप मानते हो, प्रेम करते हो, उनका कोई कोट सुने, कोई अच्छी बात, कोई पॉजिटिव चीज़, क्योंकि इस समय आपके द्वार खुले हैं। जो भी चीज़ आप ध्यान के बाद पहली बात करते हैं वो बिल्कुल आपके भीतर चली जाती है, वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है। तो इसलिए शुभ से शुरू करें। ध्यान के बाद आप एक नए व्यक्ति हैं, या नया व्यक्ति एक शुभ किसी भी बात से अपने जीवन को एक नई दिशा दे, एक नई बात शुरू हो। तो ये ध्यान के पहले और ध्यान के बाद की मैंने बात की। और ध्यान तो मैंने आपसे कहा कि कुछ भी नहीं, आंख बंद करके सिर्फ बैठना भी ध्यान है। आप कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, ना श्वास आती जाती देखना है, ना विचार, ना शरीर को देखना, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठना, खालिस बैठना। इस विधि को लोगों ने नाम दिया झाजेन, जैन लोग इसको करते, खालिस बैठना, कुछ भी नहीं करना। तो मैंने आपसे कहा कि ये विधि आप करें सिर्फ बैठने की। पर किसी भी विधि में जाने के पहले और बाद में क्या करना है उसकी मैंने थोड़ी सी आपसे बात की। ये बहुत आपको सहयोग करेगा आपके ध्यान को गहरा करने में, आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमित करने में।